दोस्तों, अगर आप भी एसआईपी कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें, ये 7 घातक जो गलतियां हैं जो आपके एसआईपी को बर्बाद कर सकती हैं। ऐसे ही 90% जो भारतीय हैं वो करते हैं मिस्टेक। तो ऐसी क्या गलतियां हैं 7 जिससे हमारा जो एसआईपी जो ग्रोथ है वो नहीं होता है, और एसआईपी जो करते तो हैं हमारे लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए, परंतु हम बीच में ही छोड़ देते हैं। तो बात करते हैं ऐसे ही, अगर आप भी एसआईपी कर रहे हैं और वही गलतियां कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही सटीक जानकारी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे या मिस कर दिया है तो फ्यूचर में आपको पछताने के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। तो वीडियो पूरा देखिए और समझिए, बहुत ही सटीक जानकारी है। पहला टॉपिक है कि बाजार गिरते ही एसआईपी को बंद करना। हमने जो 7 मिस्टेक की बात करी उसमें सबसे पहला है हमारा कि बाजार गिरते ही एसआईपी बंद करना। क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही बाजार डाउन आता है और हम डर के मारे उसमें एसआईपी को बंद कर देते हैं, ऐसा हमें कभी भी नहीं करना है। अगर ऐसा आप करोगे तो कभी भी अपने लक्ष्य का जो आपने जो लक्ष्य रखा है उसको कभी पूर्ण नहीं कर पाओगे। क्योंकि जैसे ही बाजार गिरता है उस टाइम में जो यूनिट वैल्यू है वो कम हो जाती है, यानी सस्ती हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप एक सस्ती चीज हो जाती है, तो जो एसआईपी कर रहे थे उतने ही पैसे में उस टाइम सस्ती होने पर हमें ज्यादा यूनिट मिलेंगी, और वहां पर एसआईपी आपको कंटिन्यू लगातार रखनी है। ज्यादा यूनिट मिलेंगी तो आने वाले फ्यूचर में उसका और हमें ज्यादा बेनिफिट होगा। तो कभी भी एसआईपी बंद नहीं करे। इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए सोने का भाव है, और जैसे सोना सस्ता होता है तो बहुत सारे लोग सोना खरीदते हैं। उसकी वजह यही है कि जब सोना सस्ता होता है तो हमें पैसे में ज्यादा सोना आता है, और जब भाव बढ़ता है तो उसका हमें ज्यादा बेनिफिट होता है। उसी तरीके से यूनिट का भी यही सिस्टम है। तो आप कभी भी एसआईपी को बंद नहीं करें और एसआईपी कंटिन्यू रखें। हो सके तो उसमें टॉपअप करें या कोई लमसम भी वहां पर आप कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक है कि जो आपकी एसआईपी जो चल रही है कंटिन्यू, उस अमाउंट को कभी भी नहीं बढ़ाना। ये हम क्या करते हैं कि एसआईपी शुरू तो कर लेते हैं, परंतु वो जो एसआईपी है हमारा वही पैसा कंटिन्यू चलता रहता है। समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपने 2000 रुपए की एक एसआईपी शुरू की है और 5 साल पहले शुरू की थी, आज भी वही 2000 रुपए हमारा चल रहा है। इससे क्या होगा कि जो आपका लक्ष्य है उसमें जो टाइम है वो ज्यादा लग सकता है। अगर आप उसमें पैसा नहीं बढ़ाएंगे तो जो लक्ष्य हमने रखा है उसमें टाइम तो ज्यादा लगेगा और ग्रोथ भी हमारी बहुत वहां पर कम होगी, क्योंकि महंगाई भी साथ साथ बढ़ती रहती है। इसलिए हमें क्या करना है कि हर साल 5 से 10% आप उसमें पैसा बढ़ाता रहिए, जिससे आपका जो लक्ष्य है वो भी जल्दी पूरा हो जाएगा और आपका जो फंड है वो जल्दी बड़ा भी बन जाएगा। इसलिए एसआईपी को आप हर साल 5 से 10% या आप अपनी आमदनी के हिसाब से वहां पर बढ़ा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि भेड़ चाल में गलत फंड को चूज कर लेना। इसका मतलब है कि हमने टीवी में कोई ऐड देखा या हमारे दोस्त ने बता दिया कि म्यूचुअल फंड कर लो, सही है। परंतु म्यूचुअल फंड तो सही है, पर हमें कौन सा फंड चूज करना है और किस तरीके से चूज करना है, हमारा पोर्टफोलियो रिस्क क्या होगा, हमारा लक्ष्य क्या होगा, उस हिसाब से हमें फंड चूज करना है। न कि कोई ऐसा एरा गैरा आप फंड चूज कर सकते हैं। क्योंकि वो फंड अगर आपने ऐसे ही चूज कर लिया, मान लीजिए आपने भेड़ चाल के हिसाब से, मतलब किसी ने बताया और आपने वो फंड चूज कर लिया, परंतु वो आपके पोर्टफोलियो या आपके रिस्क के अकॉर्डिंग वो फंड सही नहीं है, तो आपको फ्यूचर में उसका जो रिटर्न देखने को मिलेगा या आपके अकॉर्डिंग जो रिटर्न होगा वो आपके लिए सही नहीं होगा। तो आपका उसको ज्यादा जो वैल्यू मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाएगी, उसमें आपका टाइम भी खराब हो जाएगा, पैसा भी खराब हो जाएगा। तो सही फंड का चूज करें। इसलिए भेड़ चाल को छोड़कर और अपना जो कोई वित्तीय सलाहकार है उससे आप राय लेकर अपने फंड को चूज करें कि जो आपके लक्ष्य के अकॉर्डिंग आपको वो फंड बता सकता है। पॉइंट है कि बिना गोल के एसआईपी शुरू करना। एसआईपी का मतलब आप सब जानते होंगे, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप म्यूचुअल फंड कह सकते हैं या एसआईपी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो बिना गोल के एसआईपी कर रहे हैं, हम दिशाहीन इन्वेस्ट कर रहे हैं। कब शुरू करना है, कब बंद करना है, पैसे डाले जा रहे हैं, हमें कोई पता नहीं, हमारा लक्ष्य क्या है। अगर आप इस तरीके से निवेश करोगे तो जो एसआईपी का जो फायदा मिलने वाला है वो नहीं होगा। और आप इसलिए आपको एसआईपी एक लक्ष्य के साथ जोड़कर करनी है। अगर आपका कोई लक्ष्य होगा तो वहां पर आप एसआईपी के प्रति सजग रहेंगे, अनुशासित रहेंगे, और उस लक्ष्य के माध्यम से, जैसे मान लीजिए आपका लक्ष्य है रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट का कितना टाइम है और उसके अकॉर्डिंग कौन सा फंड आपको चूज करना है ये रहेगा। या आपका कोई मैरिज प्लानिंग हो, बच्चों के लिए एजुकेशन प्लानिंग हो, कोई हो घर लेना हो, या कोई कार या गाड़ी का प्लानिंग हो, तो आप उस लक्ष्य के हिसाब से अगर आपकी एसआईपी होगी तो बहुत ही सटीक और सही तरीके की एसआईपी होगी। आप वहां पर अनुशासित और लगातार अपना निवेश करेंगे तो आपका जो लक्ष्य है वो तुरंत वहां पर आपको मिल जाएगा। इसलिए लक्ष्य के अकॉर्डिंग ही आप एसआईपी करें। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा मतलब एसआईपी में जो रिटर्न है, थोड़ा सा रिटर्न हमें दिखाई दिया और पैसा हम वहां से निकाल लेते हैं या विड्रॉ कर लेते हैं। ऐसा हमें कभी भी नहीं करना है। क्योंकि एसआईपी क्या होता है कि आप जैसे ही आप पैसा लगाते हो, नए नए हो, तो 1-2 साल में आपको हाई रिटर्न दिखाई देता है। मान लीजिए आपने,
और आपको लगता है कि यार मेरा अच्छा पैसा बन रहा है, मैं निकाल लेता हूं, तो 1-2 साल में आपको 10 से 20 या 15-20% जो रिटर्न दिखाई देता है, आप लालच में आकर वो पैसा निकाल लेते हैं, जिससे आपका जो कंपाउंडिंग की पावर है वो रुक जाती है। तो एसआईपी या म्यूचुअल फंड में अगर आप लंबी अवधि के लिए वहां पर पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ही आपको जो कंपाउंडिंग की जो ताकत है, वहां पर जो पैसा मिलेगा आपको रिटर्न का, वो मिल सकता है। अगर आपने बीच में ही पैसा निकाल लेते हैं तो कभी भी आपका पैसा वहां पर बड़ा फंड या जो आपने कॉर्पस बनाने की कभी सोची थी वो नहीं बन पाएगा। इसलिए लंबी अवधि के लिए निवेश करें और कम से कम 7 से 10 साल के लिए म्यूचुअल फंड या एसआईपी में निवेश करें, तभी आपका बड़ा कॉर्पस फंड बन सकता है। तो जल्दबाजी में पैसा नहीं वहां से विड्रॉ करें। पॉइंट है कि सिर्फ आपने डिविडेंड देकर ही निवेश किया है क्या? डिविडेंड का मतलब अगर जो आप एसआईपी लगातार कर रहे थे या एसआईपी आपने चालू की, या आप किसी ने बताया या आपने कोई फंड देखा, वहां पर जो डिविडेंड जो रिटर्न मिलता है आपको, तो वहां पर उसको देकर आप निवेश करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप जो एसआईपी कर रहे हैं उसका डिविडेंड तो आपको मिलता रहेगा, परंतु उसमें आपकी एनएवी भी धीरे धीरे वहां पर कम होती रहेगी। यानी आपको जो फंड का जो पैसा चाहिए था फ्यूचर में, या आपको जब जरूरत पड़ेगी, तो वो पैसा आपके पास नहीं होने वाला है, क्योंकि जो आप डिविडेंड हर महीने या जो साल में ले रहे हैं या जैसे भी आपकी सुविधा के अनुसार उसको ले रहे हैं, तो वहां पर आपके एनएवी का भी जो यूनिट है वो धीरे धीरे कम होती रहती है। तो आप डिविडेंड को देकर कभी भी निवेश न करें, वहां पर आप ग्रोथ प्लान को चूज करें। ग्रोथ प्लान में क्या होता है कि जो डिविडेंड है वो आपको मिलता नहीं, वो डिविडेंड उसी एसआईपी में जुड़ता रहता है और उस पर और आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है, तो आपका जो ग्रोथ रेट है वो हाई हो जाता है और रिटर्न वहां पर आपको बहुत ज्यादा मिलता है। तो जो फ्यूचर का आप जो लक्ष्य या जो आपने गोल रखा है वो आपको पूरा होना 100% वहां पर चांस, पूरा होने का चांस होते हैं। तो और अंतिम टॉपिक है कि एसआईपी की इन सभी गलतियों से बचे, यानी जो हमने 6 गलतियां की हैं वो सारी गलतियां अगर हम एसआईपी में नहीं करते हैं, तो अगर इनसे बचकर हम निवेश करते हैं, यानी इन गलतियों का हम ध्यान रखते हैं और फिर कंटिन्यू हम निवेश करते हैं, तो हमारा जो गोल है, जो हमारा लक्ष्य है, जो आपको 100% वहां पर मिलने वाला है। और तो अगर आप इस तरीके से निवेश करते हैं तो आपका जो गोल है या जो आपने फंड, जो आपने लक्ष्य रखा है या आपको कोई भी प्लानिंग थी, वो पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इन गलतियों से बचकर अपना निवेश कीजिए, आप 100% आप ग्रोथ पाएंगे। तो ये छोटा सा वीडियो था, दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो वीडियो में तो कमेंट में जरूर बताइए आगे, और आपका कोई सुझाव हो तो वो बता दीजिए। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।